डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 का जो बेसिक फिजिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो कक्षा 11 है उसमें बेसिक जो फिजिक्स आपकी है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और ये आप कक्षा 10th 9th से किस प्रकार से डिफरेंट है, क्योंकि कक्षा 10th 9th 10th में आपका एक विज्ञान होता है और विज्ञान की जो 3 ब्रांचेज है, 3 जो शाखाएँ हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे। आप बेसिक फिजिक्स है क्या? कुछ भी नहीं है। जो आप अपने चारों ओर जो भी आप इस नेचुरल में या प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उन्हें आप देखते हैं, उन्हें हम सिंपल क्या कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं। जैसे चलना, घूमना, फिरना, उड़ना, ठीक है, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सब जो एक्टिविटी है, ये जो हम करते हैं, डेली करते हैं, एक्सरसाइज करना, ठीक है, बॉडी के साथ कोई भी आपका क्रियात्मक कोई कार्य करना, वो सब क्या है बेटा, फिजिक्स है। उसमें इसके नियम, रूल्स एंड नेम लगते हैं उसके, ठीक है, उसके आपके जो नियम और सिद्धांत है वो कार्य करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि आपकी फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में किन किन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कितने प्रकार की होती है, उनको हम जानेंगे। और फिजिक्स बेसिक है क्या, फिजिक्स में आपको कुछ मैथमेटिक्स पोर्शन आएगा, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम थोड़ा हल्का से इसको लिखते हैं कि फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान को यदि हम परिभाषित करें मान लें तो एक विज्ञान की शाखा है, और विज्ञान की शाखा होते हुए ये क्या करती है, प्रकृति में घटित घटनाओं का क्या करती है, अध्ययन करती है। तो हम कहेंगे ये जो भौतिक विज्ञान है वो क्या करती है, प्रकृति में घटित घटनाओं और उनके मध्य परस्पर संबंधों या जो संबंध है उनका अध्ययन ही क्या है बेटा, भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान है। तो हमने क्या लिख दिया कि भौतिक विज्ञान क्या है, प्रकृति में घटित घटनाओं, जो भी घटनाएं होती जा रही है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और घटना और उन घटनाओं के मध्य जो परस्पर आपका संबंध है या परस्पर जो भी इनकी क्रियाएं हैं उनका यदि आप अध्ययन करने जाएंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे। इसकी परिभाषा पर आपको ज़्यादा नहीं जाना है। अब इसके भी कई प्रकार हैं भौतिक विज्ञान के। आपकी पहले एक था आपका चिरसमित था, एक आधुनिक भौतिक विज्ञान है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। अब इसकी सीधी सी हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान में जनरली कौन कौन सी राशियाँ किसे कहते हैं या भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस भौतिक विज्ञान आ गया, तो इसमें जो राशियाँ आएगी तो हम कैसे कहते हैं, जैसे मैथ में 1 2 3 4 है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण नंबर है, उसी प्रकार आपके भौतिक विज्ञान में भी कुछ राशियाँ आएगी, कुछ सूत्र आएंगे, फॉर्मूला आएंगे। तो भौतिक राशि में, भौतिक विज्ञान में जो राशियाँ आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, भौतिक राशियाँ। तो हम कहेंगे भौतिक राशियाँ, क्या कहेंगे बेटा, भौतिक राशियाँ। अब देखो राशि आप सब जानते हैं, राशि क्या होती है। राशि आप चाहे मैथमेटिक्स उसको आप कह दें या किसी क्वांटिटी को आप राशि कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम आगे जुड़ गया भौतिक राशि। इसका मीनिंग यहाँ भौतिक जोड़ने के साथ यहाँ हल्का सा इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग, इसका कुछ सेंस अलग होगा, इसमें कुछ अलग से होगा। तो हम भौतिक राशि किसे कहेंगे, हम भौतिक राशि उसे कहेंगे कि कोई भी आपकी राशि है, उस राशि के साथ ठीक है, उसका जो मात्रक है, राशि के साथ मात्रक लगा हो तो हम क्या कहते हैं, इसको भौतिक राशि कहते हैं। उसको हम भौतिक राशि कहते हैं।
जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हो गया। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर यहां आएगी राशि जो भी इसका है, और राशि के साथ क्या आएगा, उसका प्लस क्या आएगा बेटा, मात्रक। क्या आएगा, मात्रक आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, भौतिक राशि। क्या बन गया बेटा, भौतिक राशि। ये क्या बन जाएगा, ये भौतिक राशि बन जाएगा। तो आपको समझ आ चुका होगा। राशि जनरली क्या होती है, जो हम कोई भी सूत्र है या उस सूत्र में जो आप 1 2 3 सामान्य इसको हम राशि बोलते हैं, लेकिन सब जुड़ गया भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में नहीं क्या होगा, राशि भी होगी, और उस राशि को हम किस में माप रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम किस में माप रहे हैं, उसका एप्रोप्रिएट उसका क्या होगा, आपका एक क्या होगा, मात्रक। तो दोनों मिलकर क्या बनेगी, भौतिकी राशि बनेगा। अब इसका उदाहरण समझते हैं हम। जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम है क्या, यहां किलोग्राम क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक। अब किलोग्राम मात्रक है, तो जनरल वे में जो किलोग्राम है, किलोग्राम हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, किलोग्राम का जो मात्रक है वो हम क्या करते हैं, किसी भी राशि का द्रव्यमान यदि मापना है, क्या मापना बेटा, द्रव्यमान को यदि मापित हम करेंगे, द्रव्यमान मापना है, तो उस समय हम जो मात्रक काम में लेते हैं, जनरली जो आप डेली लाइफ में हमने क्या बोला, प्रकृति में घटित घटना हो। अभी आपको इतना गहरा नहीं जाना कि फिजिक्स में आगे है क्या, बिल्कुल नॉर्मल चलना है। इन्हीं घटनाओं से हम समझेंगे, इन्हीं बातों से हम समझेंगे फिजिक्स है क्या, बाकी अंदर चलते रहेंगे। द्रव्यमान मतलब जैसे मार्केट से हम 1 kg चीनी लाने जाए, तो शक्कर बोलते हैं उसको, यदि वो लेके जाए तो उसका वो क्या है, द्रव्यमान है। क्या है उसका, द्रव्यमान। और यदि इस द्रव्यमान का जो मापन करेंगे कि 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, तो हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम। क्या बोलते हैं, किलोग्राम। इसका मीनिंग इसे हम क्या बोलेंगे, ये यदि को आपका किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम क्या है, इसका ओनली क्या है, इसका मात्रक है। क्या है, मात्रक है। ये क्या बेटा, इसका मात्रक है। ठीक है, और ये क्या है, राशियां है। क्या है, राशि है। जो भी आपका जाएगी, जैसे हो जाएगी द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान राशि क्या जाएगी, हो जाएगी, तो ये मात्रक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कर लेंगे हम इसको, 1 किलोग्राम, 1 ही किलोग्राम कर देंगे, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का मीनिंग क्या हो गया, वो ये है, ये जो है इसका क्या है, मात्रक। क्या है इसका, मात्रक। और ये इसका क्या है, गणितीय मान। क्या है उसका, क्या बेटा, गणितीय मान। इसका मीनिंग ये 1 किलोग्राम है, वो है क्या, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान हो क्या गया, द्रव्यमान क्या होगी, भौतिक राशि। क्या होगी बेटा, भौतिक राशि। इसका मीनिंग जब इस प्रकार का कोई संयोग बैठ रहा है, ठीक है, जिसमें गणितीय मान भी आ रहा है कि कितना है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम है क्या, कुछ कोई होगा आपका द्रव्यमान होगा, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम जो भी है, 1 किलोग्राम चीनी बोल दें, कुछ भी कह दें। इसका मीनिंग अब ये क्या बन गया, अब इसको हम बोलें यदि फिजिक्स की भाषा से, तो ये क्या बन गई, आपकी भौतिकी राशि बन गई। इस प्रकार कुछ नहीं है, भौतिक राशि में क्या होना चाहिए, भौतिक राशि में उसका मात्रक होना चाहिए। बाकी आपका उसका गणितीय मान तो आएगा, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 2 फुट ऊंचाई, 4 लीटर आपका पानी है ना, लीटर है जो भी है, सेंटीमीटर है, 4 एम्पियर की धारा चल रही है, 4 एम्पियर की धारा चल रही है। आप बोलते हैं धारा कि धारा का मान कितना है, कहीं लिखा हो तो धारा लिखा, वहाँ लिखा था मान लो 2 एम्पियर लिखा है, 2 एम्पियर। इसका मीनिंग ये क्या है, भौतिक राशि। क्या है बेटा, भौतिक राशि। 2 क्या है, उसका परिमाण है। क्या है, परिमाण कितना है, 2 है। और एम्पियर क्या है, उसका मापन है, उसका क्या है, मापन करती है। किसका मापन कर रही है, धारा का कर रही है। तो 2 एम्पियर, यदि इसको हम पूरा बोलें, इसको हम बोलेंगे, तो क्या है बेटा, भौतिक राशि। इसका मतलब भौतिक राशि में मात्रक होना बहुत जरूरी है। बाकी राशियों में गणितीय मान तो आएंगे, गणितीय मान तो आने ही आने, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, उसका उचित क्या आना चाहिए, मात्रक आना चाहिए।
तभी हम क्या बोलते हैं, उसको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मैथ में हम चलते हैं, जैसे हम गणित चलते हैं, हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये भौतिक राशियाँ नहीं है, ये ओनली क्या है, संख्याएं हैं। इसे आप क्या बोल रहा, संख्या बोलते हैं। अब यदि यहाँ मैं लिख दूँ 1 लीटर, हमने यहाँ 1 लीटर कर लिया, हमने यहाँ 1 मीटर कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ 1 सेकंड कर दिया, 3 सेकंड कर दिया, हमने यहाँ पर 4 आपका एम्पियर कर दिया, मान लें हमने यहाँ पर 5 मोल कर दिए, इस प्रकार से 6 CD कर दिया, मान लें 1 लीटर है क्या, कोई भी आपका लिक्विड है, कोई आपका द्रव है, उसकी मात्रा है, एक लिक्विड है, इसका मीनिंग क्या है, भौतिक राशि है। 2 मीटर है क्या, कोई आपकी रस्सी है, उसकी लंबाई है, इसका मीनिंग ये क्या है, भौतिक राशि है। 3 सेकंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लिया गया किसी के द्वारा समय है, इसका मीनिंग क्या है, वो एक भौतिक राशि है। 4 एम्पियर है क्या, ये एक वायर है, एक तार है, इस तार में चलने वाली धारा का मान है 3 एम्पियर। 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चलने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। 5 मोल क्या है, किसी पदार्थ, कोई आपने पदार्थ लिया, उस पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी है, उसमें कितने मोल है, तो 5 मोल्स, ठीक है। इस प्रकार से 6 कैंडल है, CD आपको पढ़ेंगे इसको कि 2 आगे राशि होती है, एक राशि होती है मूल भौतिक राशि और एक क्या होती है व्युत्पन्न, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका मीनिंग भौतिक राशि आप समझ चुके हैं कि भौतिक राशि क्या होती है कि राशि के साथ यदि आपका उचित क्या हो, मात्रक लगा हो, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ के भौतिक राशि का मापन क्यों जरूरी है, किसी भी क्वांटिटी का मापन इसलिए जरूरी होता है कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने पहले स्टैंडर्ड कोई माप निर्धारित कर रखे हैं कि उसकी तुलना में ये आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इसलिए उनका मापन करना चाहिए। इनकी मापन की पद्धतियाँ भी होती हैं। हम सामान्य जो मार्केट में हम काम लेते हैं, आते हैं, तो आपकी कौन सी है, MKS, कौन सी बेटा, MKS, ठीक है। बाकी MKS, CGS और FPS, इसे हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में ये सब पढ़ लें और इसके बाद देखेंगे कि इसकी जो राशि होगी, मापन हो गया, और उसके बाद मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी आप क्वांटिटी ले रहे हैं, उस क्वांटिटी का मान कितना है, उसको आप कितना ले रहे हैं। मान लो यदि मैं यहाँ से मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, और यदि ये यहाँ से मेरा 1.5 फुट की जगह है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा हूँ, ठीक है। उस समय का मेजरमेंट करने के समय का, इसका मैंने ये कितना है, ये डिस्टेंस यदि मैंने इतने समय में कवर कर ली है, तो क्या अगली डिस्टेंस इसी समय से यदि मैं चलूँ तो क्या मैं इतनी डिस्टेंस कवर कर लूँगा, ठीक है। ये सब कुछ जानने के लिए, ये सब कुछ मापने के लिए, ठीक है, मापन की आवश्यकता पड़ी। तो ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान। क्या होता है, भौतिक विज्ञान में घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, और भौतिक राशियों के साथ साथ इनके मात्रक आप जानते हैं मात्रक क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि का यदि मापन करना होता है, उस मापन के लिए उचित क्या चाहिए, एक मात्रक चाहिए, उसे क्या बोलते हैं आप, भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उसके बाद में आपका ये हो गया आपका कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। यहाँ चलेगा भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, देखो सामान्यतः भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 2 प्रकार की। एक प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं उसको, मूल भौतिक राशियां। एक हम क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशियां। कुछ यहां से हम कर लें ऐसा, यह हो जाएगा आपका मूल भौतिक राशियां, और इस साइड में हम कर लें मूल से क्या करते हैं, हम उसको उनको प्राप्त करते हैं। एक भौतिक राशि को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे करते जाते हैं। तो मूल से जिसको हम उत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न, तो उनका नाम है व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां करते हैं। बहुत ईजी, कोई हार्ड नहीं है ये। तो भौतिक जो राशियां हैं
उनके दो प्रकार है। कौन कौन कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक प्रकार कौन सा है? मूल भौतिक राशि। इसका मीनिंग क्या है? जो राशि क्या है, किसी अन्य राशि से के बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है। किसी का एक राशि का दूसरे राशि से कोई लेन देन है ही नहीं, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं, या स्वतंत्र भौतिक राशियाँ बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। और ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहाँ से, किन से बनेगी? मूल भौतिक राशि है, इन एक भौतिक राशि से या 2, 3, 4 राशि जबकि आप मिलेगी, ठीक है, इनके मिलने से 1, 2, 3 या इससे अधिक जो राशियाँ बनती है वो क्या बनती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बनती है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में जनरली हम पढ़ेंगे। देखो मैकेनिक्स क्या होता है? इसे बोलते हैं यांत्रिकी फिजिक्स। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। या यांत्रिकी कहते हैं उसको जनरली। यांत्रिक का मीनिंग क्या होता है? चलना, घूमना, फिरना है, ये एक्टिविटी है। तो यांत्रिकी में हम क्या, मेन जो आपकी मूल भौतिक जो राशि आएगी, मूल भौतिक राशि, जो यांत्रिकी में जो मूल भौतिक राशि है वो कौन है? नंबर 1 द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं। नंबर 2 लंबाई, और नंबर 3 समय। अब ये द्रव्यमान है, इसका मीनिंग यहाँ पर जो द्रव्यमान किसी पदार्थ में मोलों की संख्या की सहायता से बना है, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो हम मापन करते हैं उसका मापन हम करेंगे किलोग्राम में। किस में करेंगे बेटा? किलोग्राम में करेंगे। और लंबाई है, लंबाई का सामान्यतः हम करते हैं मीटर में करते हैं, जैसे सिंबल हम एम लिखेंगे। और समय है उसका हम करते हैं सेकंड में, तो उसका हम एस लिखते हैं। तो मैकेनिक्स में जनरली या यांत्रिकी में बोलते हैं 3 भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई और समय, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियाँ। और बाकी आपकी 4 है, 4 मिला के ये 4 और 3 टोटल कितनी हो जाएगी? ये 7 राशियाँ। कितनी है? ये 7 राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ कितनी हमारी है? 7 राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न आप जितना उत्पन्न कर सकते हैं, जितने आपके उचित फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने आपकी उचित राशियाँ बन सकती है, उचित भौतिक राशि, उतने आपके इनको व्युत्पन्न कर सकते हैं। उचित भौतिक राशि जितनी बन सकती है उतनी आपके क्या है? उतनी ये भौतिक राशियाँ कौन सी? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ओके। तो आप सुने इसको कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? केवल 7 है। मूल भौतिक राशि का क्या होता है? इस राशि का इससे कोई संबंध नहीं है, इस राशि का इससे कोई संबंध नहीं है। इसका मीनिंग द्रव्यमान क्या है? अपने आप में बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है। लंबाई क्या है? अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है, समय से कोई संबंध नहीं है, और समय का इनसे किसी भी संबंध नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? स्वतंत्र है, मूल रूप से पाई जा रही है, फ्री है बिल्कुल। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियाँ। और प्रकृति में मूल भौतिक राशियाँ कितनी हमारी? 7 है। कितनी बेटा? 7 है। और यांत्रिकी में, यांत्रिक का मीनिंग जहाँ हम पढ़ेंगे वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, आवेग, संवेग, ये 3, 4, 5, 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मुख्यतः आपकी ये भौतिक राशि काम आएगी। द्रव्यमान आएगा, काम आएगा, ठीक है। और द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है? इस द्रव्यमान हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं इंग्लिश में। इसे हम क्या बोलते हैं? मास कहेंगे। इसे हम क्या बोलते? लेंथ बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। अब इसका आगे विमीय का सूत्र भी आएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो यांत्रिक में 3 भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। आगे चले हम नंबर 4। नंबर 4 की बात कर तो हो जाएगी धारा। धारा मतलब इसका हो जाएगा एम्पियर।
ठीक है। नंबर 5 प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की यदि आपको तीव्रता मापनी है कि प्रकाश कितना तीव्र है, उसका आता है कैंडेला CD, इसका मात्रक। छठा है तापमान। छठा क्या तापमान है, या तापमान कैसे, या सिंपल ताप कह सकते हैं, या ताप कहें। इस ताप का या ताप का जो मापने का जो आपका सिस्टम है, जो MK सिस्टम है, या जनरल जो हम काम लेते हैं वो कौन है, केल्विन। और लास्ट आपका बचा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मापन हम किसमें करते हैं, मोल। किसमें करते हैं बेटा, मोल, MOLE, जिसका मात्रक है MOL। तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर kg क्या है, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। M के पद्धति में आगे बताऊंगा, पद्धति में सिंपल। तो इनको आप पहले ध्यान ना दें, तब आपको क्या करना है, प्रकृति में जानना ही है कि कितनी मूल राशियां हैं, 7 राशियां। और वो कौन कौन सी हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, धारा, प्रकाश की तीव्रता, तापमान, या इसको सम्मिलन क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा। ये आपकी क्या है, भौतिकी राशियां हैं। अब इस राशि का इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, पूर्ण रूप से क्या है बेटा, स्वतंत्र है। अर्थात प्रकृति में क्या पाई जा रही है, प्रकृति में क्या पाई जा रही है, बिल्कुल स्वतंत्र पाई जा रही है, या बिल्कुल फ्री है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मूल भौतिकी राशियां कहते हैं। ठीक है, और ये कितनी हमारी, 7 है। अब इनका सिंबल द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का सिंबल क्या है, kg आएगा। लंबाई है, लेंथ बोलते हैं उसको, जिसका मापन करते हैं इसका, तो मापन करने से इसको हम क्या बोले, मीटर बोलेंगे। समय, टाइम का मापन करेंगे, सेकंड में करते हैं। धारा, करंट आपकी है, उसका हम जो मापन करते हैं जनरल वे में एम्पेयर में करते हैं। प्रकाश की तीव्रता है, उसका CD है, CD को बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हैं इसको, कैंडेला बोलते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तापमान या ताप, इसका जो ऐसा ही मात्रक है, जनरली जो हम वे में काम लेते हैं, जो प्रयोगशाला में है, वो हमारा केल्विन आएगा। और पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है मेरा, मोल है। अब इसमें के बाद में व्युत्पन्न राशि, अभी सब नहीं बताएंगे, इसका हल्का से एक आपको उदाहरण दे दें। फॉर एग्जाम्पल, यहां चलते हैं हम, सेकंड कौन सा पार्ट है, इसको हम A बोल दें, इसको हम B बोलें, तो ये A हो गया आपका, A पार्ट कंप्लीट। B पार्ट देखें इसको, B पार्ट क्या आएगा, व्युत्पन्न राशियां। क्या आएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इस व्युत्पन्न भौतिक राशियों में हम सबसे पहले चर्चा करें, व्युत्पन्न होती क्या, पहले बताइए इसके बारे में। तो इसको बताइए, लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों के परस्पर संयोजन से बनी राशियां क्या कहलाएगी बेटा, और व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जनरल बिल्कुल सिंपल जो हम उदाहरण ले लें, आपने देखा होगा कक्षा 9th और 9th पढ़ा आपने, एक पढ़ा आपने चाल से पहले हम चलते हैं, दूरी पर चलते हैं। एक आपने पढ़ा दूरी, आपने एक पढ़ा विस्थापन, एक आपने पढ़ा समय। बस इसी की बात करेंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब देखो दूरी है क्या, दूरी है क्या, 2 बिंदुओं के मध्य की लंबाई कह सकते हैं। अर्थात यदि यहाँ से यहाँ की बात करें, यदि यहाँ से यहाँ का एक ये डिस्टेंस है,
ठीक है, उसको एज्यूम करें कि तब अगर एक फीट है मान लें, इसका मीनिंग है क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, यदि कोई भी दूरी क्या है आपकी कम से कम दूरी है, कम से कम दूरी क्या होती है, हमेशा सीधी लाइन की, क्या होती है, सीधी लाइन की, उसे आप विस्थापन कहते हैं। और समय हो गया आपका। अब यदि इस दूरी में हमने क्या लिखा यहाँ पर कि दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों के परस्पर संयोजन से क्या बनती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि बनती है। इसका मीनिंग हुआ कि दो राशि कौन सी ले, कोई भी ले आप, एक मैं ये ले लूँ और एक ये ले लूँ, ठीक है। इसका मीनिंग यदि मैं इस दूरी में कुछ संक्रिया करके, संक्रिया मतलब गुणा भाग ऐसे कुछ करेंगे, यदि इस दूरी में इस समय का यदि मैं भाग कर दूँ, इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि दूरी अपॉन समय। तो ये बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप जल्दी से बताइए। कक्षा 9 में आप पढ़ लिया, दूरी बटा समय क्या बनती है, चाल बनती है। क्या बनती है, चाल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, चाल। तो चाल का क्या हो गया फॉर्मूला, दूरी बटा समय। क्या हो गया फॉर्मूला इसका, दूरी बटा समय। तो चाल क्या है, कैसी राशि है, बताइए जल्दी से। क्या मूल राशि है या व्युत्पन्न? तो आप क्या कहेंगे, चाल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि चाल को हमने क्या कर दिया, चाल को हमने दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र मूल राशियां थी उन राशियों के संयोग से चाहे गुणा किया चाहे भाग किया, तो हमने क्या कर दिया, एक राशि ये उठाई दूरी, जो क्या है, दूरी क्या है, लंबाई है। दूरी है क्या, किसी पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। समय क्या होता है, किसी के द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया गया समय। इसका मीनिंग उस दूरी को तय करने में किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया समय है। तो हमने क्या कर दिया कि उसने इतने समय में इतनी दूरी तय की। इसका मतलब एक तीसरी राशि बनेगी। हमने दो राशियाँ ले ली, तो तीसरी जो राशि बनती है वो राशि कौन सी बनती है, व्युत्पन्न राशि बनती है। कौन सी बनती है, व्युत्पन्न। तो ये भी आपका क्या है, मूल राशि है, और ये भी क्या आपकी मूल राशि। दोनों मूल राशियों को क्या होगा, संयोजन डिवाइड किया हमने, उनसे एक नई राशि में मिलकर उसे बोलते हैं चाल। चाल कैसी आपकी एक व्युत्पन्न राशि है। दूसरा हिस्सा और लेते हैं, इसका करते हैं। अब इसका और देखें, आपने पढ़ा बल, या इससे पहले पढ़े हम त्वरण की बात करते हैं, बल बाद पढ़ेंगे। देखें त्वरण क्या होता है। अभी मैं इनको सबको पढ़ूंगा कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूरी कैसी अदिश राशि है या सदिश है, अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो त्वरण क्या होता है। सामान्य हमने क्या पढ़ा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की जो आपकी दर है, ठीक है, वस्तु के वेग में, वस्तु बोल दें क्या बोल देंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की क्या बेटा जो दर है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, परिवर्तन किस में हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, वेग में हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है, वेग में हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मान ले मैं पहले यहाँ पर था, यहाँ जो मेरे चलने की जो चाल थी या मैं जिस स्पीड से चल रहा था, ठीक है, वो मेरी क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लें 5 किलोमीटर पर आवर ऐसे कुछ चल रहे थे। कुछ टाइम बाद में वही गाड़ी वही वस्तु और देखने वाला वही व्यक्ति आगे जाके उसने देखा कि वही गाड़ी या वही वस्तु अब 5 जगह का चल रही है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। इसका मीनिंग यह है, उसका क्या है, कक्षा 9 में पढ़ा आपने, यह है उसका क्या है, प्रारंभिक वेग कह सकते हैं। ओके, हमने यहाँ तक
पढ़ लिया प्रारंभिक वेग। पुनः आपका इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि यदि वस्तु का 5 किलोमीटर आपका प्रारंभिक वेग है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे अंतिम वेग। क्या मान लेंगे बेटा, अंतिम वेग। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ समय में, यदि यहाँ से 5 से 10 होने में इसको मान ले कुछ समय लगा, उस टाइम को हम इंक्लूड कर दें और कितना बोल दें, इस टाइम को हम लोग 2 सेकेंड बोल दें। ठीक है, इसका मीनिंग वस्तु का वेग पहले क्या था, 5 था, और 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, और 5 से 10 होने में कितना टाइम लगा उसने, 2 सेकेंड। इसका मीनिंग ये किसको शो कर रहा है, परिवर्तन। किसको शो कर रहा है, परिवर्तन को शो कर रहा है। और परिवर्तन कितना हो रहा है, तो वहाँ पर हम शो करेंगे तो राशि कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, त्वरण आएगी। इसका मीनिंग यहाँ हम ऐसे जनरल कर सकते हैं कि 10 माइनस यदि 5 करें तो यहाँ 5 आएगा, और 5 ये अटेंड करने में कितना समय ले रहा है, वो 2 सेकेंड। कितना ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है। इसका मीनिंग यदि इसको 5 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 5 है, क्या ये मेरे पास वेग है, या इसको बोल देंगे चाल बोल देंगे, और इस चाल को हम क्या करेंगे, समय से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आप पहले जानते हैं कि ये जो चाल या वेग है ये ऑलरेडी क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि। क्या बेटा, व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि के अंदर एक और राशि ऐड हो रही है, एक राशि और का डिवाइड हो रहा है, और वो राशि कौन सी, समय। और समय को क्या बोलते हैं, मूल राशि। क्या बोलते हैं, मूल राशि। अब आपने इसकी परिभाषा पढ़ ली किसकी, व्युत्पन्न की। व्युत्पन्न क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के संयोजन से क्या बनती है, और व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब व्युत्पन्न ऑलरेडी है और उसके अंदर एक मूल राशि और ऐड हो रही है, तो कुल मिला के क्या बन जाएगी, कुल मिला के आपकी क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न ही बनेगी। तो ये व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। इसका मीनिंग, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ऐसी राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के संयोजन से बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और जनरली आपने कक्षा 9th और 10th में जो राशियाँ पढ़ी है उसको हम कुछ जिक्र करते हैं यहाँ पर। एक कौन सा आपका है, चाल के बारे में बात करेंगे, वेग के बारे में बात करेंगे, त्वरण के बारे में बात करेंगे। चाल, वेग, त्वरण, ठीक है। उसके बाद में बल देख लें, आवेग, संवेग, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, शक्ति क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। अब व्युत्पन्न क्यों होती है, जो चाल है, इस चाल को हम क्या करते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसका मीनिंग, दूरी है क्या, मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि। समय भी क्या है, मूल राशि है। इसका मीनिंग कितनी राशि आ रही है, 2 राशि आ रही है। क्या बोलती परिभाषा इसकी व्युत्पन्न राशि की, 2 या 2 से अधिक जब मूल राशियाँ मिलती है तो क्या बनती है, व्युत्पन्न। इसका मीनिंग, इसके संयोजन से क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी व्युत्पन्न। तो ये क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाएगा बेटा, व्युत्पन्न। उसी प्रकार से वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, बल, आवेग, संवेग, ये सभी राशि क्या बेटा, व्युत्पन्न राशि है। तो आज हमने पढ़ लिया कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, और भौतिक विज्ञान की जो राशियाँ है वो क्या होती हैं, और राशियों को मुख्यतः कितने भागों बांटते हैं, 2 भागों बांटेंगे। एक होती है मूल भौतिक राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। मूल किन्हें बोलते हैं, ऐसी कोई राशियाँ जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और व्युत्पन्न किन्हें बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक राशियों से क्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।